हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटेक्ट शीट, हाउ टू प्रोटेक्ट शीट, किस तरीके से हम सेल्स को लॉक कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा को किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स डेटा सॉर्टिंग, जैसे मतलब जैसे कि ये कॉलम है नेम, तो इसको किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं नंबर वाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ए टू, जैसे ए वाला ऊपर चला जाएगा, जेड वाला नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये नंबर वाइज भी हम सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो ये पहले से सॉर्टेड है रोल नंबर तो इस कॉलम में, और क्या कहते हैं, और ये सॉर्टिंग हम करते हैं जरूरी, जैसे कि हम कोई कॉलम लेंगे तो जरूरी नहीं है कि जैसे कि अगर हम नेम कॉलम लेंगे तो सिर्फ अगर हम नेम कॉलम लेंगे तो ये इस सिर्फ नेम कॉलम में सॉर्ट होगा, और जब ये सॉर्ट होगा तो रोल नंबर 1 और उसका सेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अर्जुन है तो अर्जुन फर्स्ट पे चला जाएगा, उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है सॉर्टिंग में एक्सपेंड नाम का, तो हम उसे भी जानेंगे किस तरीके से, ताकि जब हम उस एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तब ये तो ये सभी तीनों कॉलम्स को एक साथ कर लेगा। तब जैसे कि अर्जुन का रोल नंबर 4 ही होगा, पर लेकिन अर्जुन जैसे कि हम कॉलम में सिर्फ नेम रख रहे हैं तो ये रोल नंबर 4 टॉप पे चला जाएगा, इसका सेक्शन भी टॉप पे चला जाएगा। तो इस तरीके से सॉर्टिंग में एक्सपेंड वाला ऑप्शन, उसके हेल्प से हम इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कॉलम ले लिया, नेम कॉलम ले लिया, ये फिर ये आप देख सकते हैं ये डेटा टैब में ये सॉर्ट वाला ये ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, एक तो सॉर्ट ये, और एक तो A to Z और एक Z to A, ठीक है। और एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है एक सॉर्ट, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं सॉर्ट का। चाहे तो आप होम के टैब पे जा करके आप यूज कर सकते हैं, या फिर डेटा के टैब पे जा करके आप सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए फिर मैं डेटा टैब पे जा करके मैं यूज करता हूँ इसको। तो हम A to Z करते हैं, A to Z इसको क्लिक करा तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ इस कॉलम में करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें रोल नंबर 1 और सेक्शन A सेम रहेगा और अर्जुन ऊपर चला जाएगा, और सेकंड पे आएगा जेम्स और इसका रोल नंबर 2 हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो ये तीनों कॉलम्स को रखेगा अपने साथ में। जैसे कि करके देखते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे सॉर्ट करा और ये आप देख सकते हैं कि रोल नंबर ये इधर चला गया, और सेक्शन बी ये भी सब तीनों कॉलम एक साथ ये अकॉर्डिंग टू नेम कॉलम के साथ ये सॉर्ट हो गए। तो अगर मान लीजिए अगर हम ये करते हैं, जैसे कि अभी देखना रोल नंबर 4 है अर्जुन का, तो A to Z करा और सिर्फ इसके साथ करा। एक सेकेंड, ये हुआ क्यों नहीं, ये करा, एक सेकेंड। तो गाइस फिर हम इसे असेंडिंग के बदले हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ऊपर A to Z है, दैट इज असेंडिंग, एंड दैट इज Z to A है, तो ये डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर देगा। तो हम देखते हैं ये किस तरीके से डिसेंडिंग वाला करता है। और वही हम ऑप्शन में हम एक्सपेंड द सिलेक्शन रखेंगे ताकि वो तीनों कॉलम्स को ले सके। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद ये दो ऑप्शंस थे, इनके बारे में तो हमने देख लिया। अब ये तीसरा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है,
ये तीसरा ऑप्शन जो इसमें है, इन दोनों का एक्सटेंशन है, मतलब इससे भी कुछ और भी ज़्यादा हमें कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो हम देखते हैं इसमें इस ऑप्शंस में हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस पे हमने क्लिक करा तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहले वो आ रहा था, एक सेकेंड, ये हमने सेलेक्ट करा, ये एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, कॉलम है, ये आप किस कॉलम के हिसाब से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, रोल नंबर, नेम, सेक्शन, तीनों कॉलम है। और ये वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर, ये इसमें ये ऑप्शंस हैं। ऑर्डर, जैसे कि इसने कि तीनों कॉलम ले लिए, तो फिर इसमें नंबर्स भी हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर A to Z के बदले आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये ऑप्शन दिख रहा है। और एक जो ये है माय डेटा हैज एड्रेस, तो इस पे हम टिक, पहले से टिक लगा हुआ है। आप अगर इसको अनटिक कर देंगे तो ये जो ऊपर जो आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, सेक्शन, जो कॉलम के जो नेम है, ये इसको भी ये इंक्लूड कर लेगा। जैसे कि नेम भी कोई एक नेम है, कोई एक वर्ड है, तो ये इस कॉलम को भी ये सॉर्ट कर देगा इनके साथ ही, सेक्शन को भी ये इनके साथ ही सॉर्ट कर देगा, रोल नंबर को भी ये इनके साथ सॉर्ट कर देगा। तो ऐसा कॉलम को तो हम सॉर्ट नहीं करेंगे, जो कॉलम नेम है वो तो अलग से ही हो तो होगा ही, खैर। तो इसलिए हम माय डेटा एज एड्रेस पे हमेशा टिक ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने यहाँ से उसे एक्सक्लूड कर दिया। तो अब करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सॉर्ट बाय पे नेम से ही करते हैं, नेम करा, वैल्यूज, इसमें आप सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन, इनके हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, बट लेकिन मैंने किसी कलर का यूज़ नहीं करा, तो मैं सिर्फ वैल्यूज़ को ही रख के देख रहा हूँ। और ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप जैसे भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओके कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने ये असेंड कर दिया इसने, और ये इस तरीके से काम करता है जैसे कि कुछ, जैसे मान लीजिए अगर दो वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन और दो अर्जुन रहते और सेक्शन A और B रहता, तो ये पहले स्टार्टिंग वाला A को ऊपर रखता, फिर सॉरी B को ऊपर रखता, देन फिर A को नीचे रखता। तो ये इस तरीके से करता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी टेबल में तीन ऑप्शन है, तीन कॉलम है। कॉलम के नाम है, एक तो सीरियल नंबर डाल लेते हैं, एक कोई सिटी डाल लेते हैं, और एक कोई भी एक तीसरा कॉलम सेल्स डाल देते हैं। सिटी नेम मान लीजिए दिल्ली, 3 बार दिल्ली है, और 3 बार मुंबई है, और 3 बार कोलकाता है। और वो दूसरा सेल्स वाला असेंडिंग ऑर्डर नंबर में है। तो हम इसके हेल्प से, ये तो मैंने खैर वो बना नहीं रखा, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ वो किस तरीके से काम करता है। हम इस पे जाएंगे और ये सॉर्ट करेंगे इसको, जो वो कॉलम होगा, जैसे सिटी होगा तो सिटी पे हम क्लिक करेंगे, वैल्यूज पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे, तो वो इस तरीके से करेगा कि जैसे कि मान लीजिए 3 दिल्ली के ऑप्शन है, तो दिल्ली का नंबर 1 पे आएगा, देन फिर जैसे कि जे के, फिर उस बाद कोलकाता का आएगा, देन फिर मुंबई का आएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 दिल्ली के ऑप्शन आएंगे, और 3 दिल्ली के ऑप्शन में जो सेल्स में जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो वो आएगा, उस तरीके से आएगा। जैसे कि एक दिल्ली के ऑप्शन में 32 है, एक में 42, एक में 56 है। तो दिल्ली का एक तो जो सिटी नेम है हम उसको हम सॉर्ट करेंगे, और फिर जो दूसरा एक अलग से है जो सेल्स वाला, वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा अपने में ही, सिर्फ दिल्ली में। देन फिर दोबारा फिर कोलकाता वाला होगा, फिर उसमें फिर
जो नंबर होगा वो उन तीनों में सॉर्ट होगा। जो ऊपर वाला होगा सबसे छोटा होगा, सबसे पहले आएगा कोलकाता में, फिर उसके बाद दूसरा वाला दूसरे पे आएगा, फिर जो सबसे बड़ा होगा तीसरे पे आएगा। इसी तरीके से मुंबई में भी तीनों में, तो ये इस तरीके से काम करता है सॉर्ट ऑप्शन। तो एक बार जो मैं अभी सिटी और सेल्स के बारे में जो भी किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं हम, जो मैं बोल रहा था उसे हम एक बार करके ही देख लेते हैं। तो मैंने एक दूसरे शीट में मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 दिल्ली के ऑप्शंस हैं, 2 दिल्ली के वो कॉलम में नेम है, सिटी है, सिटी का नेम है, 2 मुंबई के ऑप्शंस है और 2 कोलकाता के है, ठीक है। और इनके वैल्यूज भी एक की 34 है, एक की दिल्ली की 25 है, और एक मुंबई की 32 है, और एक दूसरी मुंबई की 27 है, एक 45 60 है। तो इस तरीके से वैल्यूज भी हैं। तो हम इन वैल्यूज को किस तरीके से हम जैसे कि स्टार्टिंग, जैसे कि ये अगर हम सिटी को सिर्फ करेंगे शॉर्ट, तो ये किस तरीके से होगा। तो और 2 बार दिल्ली आएगा, फिर मुंबई आएगा, 2 बार फिर कोलकाता आएगा, देन फिर 2 बार मुंबई आएगा, ठीक है। तो जैसे और दिल्ली में 2 वैल्यूज हैं, 34 और 25। तो हमें इस तरीके से करना है कि ये 25 ऊपर जाए, 34 दूसरे पे आए। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम थर्ड वाले ये इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। इस पे हमने क्लिक करा, अगेन सॉर्ट पे सिटी, वैल्यूज तो वैल्यूज ही होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये ऑप्शन है ऐड लेवल। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। देन बाय हमें सेल्स के अकॉर्डिंग फिर हमें सॉर्ट करना है ना, जैसे कि नंबर जो था 25 32, तो हमें इस तरीके से करना है। सेल्स पे करा, वैल्यूज वही E to Z, ठीक है। तो इस पे क्लिक करा, तो ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 2 बार दिल्ली का आ गया, देन फिर सेल्स पे 25 34 आ गया, कोलकाता 2 बार आ गया, इसके नंबर्स भी फिर असेंडिंग में आ गए, दोनों मुंबई के नंबर्स भी असेंडिंग में आ गए। अगर हमें ऐसे सॉर्ट करना है सीरियल नंबर वाइज, सेल्स के हिसाब से हमें नहीं करना, तो भी हम कर सकते हैं। ये गया, और फिर इस देन बाय को हम सीरियल नंबर कर देंगे, ठीक है। फिर अब करते हैं, तो आप देख सकते हैं इससे कोई मतलब नहीं है सेल से, ये चाहे असेंडिंग में रहे या डिसेंडिंग में रहे। हमने सिटी को करा था, तो सिटी आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। देन फिर सीरियल नंबर दिल्ली के हिसाब से जो पहले पे था वो पहले पे आ गया, जो तीसरे पे था तो वो वाला आ गया। तो इस तरीके से हम लेबल का यूज कर सकते हैं। और आगे एक जैसे कि एक केस सेंसिटिव एक ऑप्शन है, ये आप इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें केस सेंसिटिव है। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। उससे पहले अभी मैं कुछ करूंगा इस पे, तो अभी कुछ नहीं होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने कोई केस सेंसिटिव यूज नहीं करा है। तो अभी एज इट इज आप देख सकते हैं ऐसा कैसा ही है। केस सेंसिटिव जैसे कि इस मुंबई का सारे कैरेक्टर्स बड़े कर देता हूँ, ठीक है, एक मुंबई का छोटा ही रखता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो कैसा था कि अगर हम लेबल में सेल्स को रखेंगे तो ये ऊपर दिखाएगा 27 वाला, बट लेकिन अगर हम केस सेंसिटिव को करेंगे तो 27 वाले नीचे दिखाएगा, क्योंकि जो स्मॉल वाले हैं वो केस सेंसिटिव में ऊपर आते हैं, इसलिए ये फिर सेल्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिटी ही है, इसलिए। तो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, एक्सपेंड द सिलेक्शन, देन फिर सिटी, और फिर इसको सेल्स पे कर देता हूँ, वैल्यूज वही सब कुछ। ऑप्शंस में केस सेंसिटिव पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का दो बार दिल्ली आया तो 25 34 हुआ, 2 बार कोलकाता आया 45 60 हुआ, बट 2 बार मुंबई आया तो 32 27 हुआ। ये इसलिए क्योंकि मैंने केस सेंसिटिव पे क्लिक कर दिया था, और स्मॉल कैरेक्टर्स वाले वो पहले आएंगे।
ये आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ M कैपिटल है, बाकी UMBAI वो स्मॉल है। तो जो स्मॉल होंगे वो पहले आएंगे जब हम केस सेंसिटिव का यूज करेंगे। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये सॉर्ट ये जो ऑप्शन है ये किस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी काम करता है। ये वर्टिकली तो हमने देख लिया है, अब हॉरिजॉन्टली किस तरीके से काम कर सकता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ACDP, तो इसको हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉरी, वही दोबारा से हम थर्ड वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। फिर सॉर्ट बाय कॉलम J कर लेंगे, वैल्यूज वही A to Z, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये ACBPDD ये इसलिए हुआ क्योंकि, एक सेकेंड, ऐसा क्यों है, शायद ये कॉलम की वजह से हुआ, कॉलम L, कॉलम ये, इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, इसमें से शायद इसकी वजह से कुछ हो रहा है। नहीं तो ये अगर आप करेंगे जब, तो फिर ये ACBDP ये इस तरीके से आना चाहिए, उस कॉलम की वजह से हो रहा है। तो गाइज ये लेक्चर यहीं तक ही, इसके बाद हम नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज हैं, सम, ड्रॉप डाउन, लिस्ट, सम इफ, काउंट इफ, जो कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस थैंक यू।